हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉलेज या ब्रांच कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमने फोकस किया था कि आपको कॉलेज के ऊपर प्रेफरेंस देना चाहिए कि जो भी अच्छा कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। एंड प्लेसमेंट के टाइम पे सारे ब्रांच लगभग इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सो आज जो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ अभी आपके सामने, वो बेसिकली आपको बता रहा है कि कौन से कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने चाहिए, उनकी कट ऑफ क्या है, वो सारे सॉल्यूशन। एंड ये कट ऑफ प्रेडिक्टेड नहीं है और ना ही कहीं पे मेंशन किए, ये एक्चुअल उनकी साइट से, कॉलेजेस के साइट से आपको कट ऑफ मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपको सारे ब्रांचेस के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, सारे कॉलेजेस के इंफॉर्मेशन मिलेंगे ऑल ओवर महाराष्ट्र के। और ये डेफिनेटली इजीली मिलेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि ये बेसिकली जो वीडियो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसमें आपको बेसिकली मालूम पड़ेगा कि अगर आपका कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है तो क्या रिजर्वेशन है, सेकेंड चीज एडमिशन के प्रोसीजर क्या होंगे और कौन से डेट से इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड सारे कॉलेजेस के लिस्ट मिलेंगे और कैसे आपको सारे कॉलेजेस के लिस्ट एंड उनके कट ऑफ मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद प्लेसमेंट करता हूं, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लेसमेंट लेता हूं, तो मुझे सारा इंफॉर्मेशन मालूम है कि कहां से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड मैंने इस इंफॉर्मेशन को भी चेक किया है, ये बेसिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडमिशन प्रोसीजर या एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहली चीज़ है, आपका जो रिजल्ट लगा है वो कल रात को 11 बजे लगा है। एंड जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो 5 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको बस इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एडमिशन प्रोसीजर क्या आप उनके बारे में सीख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला जो है वो आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा एंड उस फॉर्म में आपको सारा इंफॉर्मेशन देना रहेगा। वो इंफॉर्मेशन आपके क्वालिफिकेशन एज वेल एज आपके एग्जामिनेशन के बेस के ऊपर रहेगा। क्वालिफिकेशन मतलब आपके 10th 12th के मार्क्स पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपके सीईटी के स्कोर कितने हैं, सीईटी के एडमिट कार्ड्स, उनके रिजल्ट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इन चीज़ों को भर देते हैं तो आपको स्कैन्ड इमेजेस डालने पड़ेंगे अपने फोटोज के, अपने सिग्नेचर्स के, जो डिजिटल सिग्नेचर्स की तरह आगे काम करेंगे। एक बार जब आपने सारा डिटेल्स भर दिया, आपको एक फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी पेमेंट की जो वैल्यू रहेगी वो बेसिकली आपके कास्ट के हिसाब से वेरी होगी कि एससी या एसटी के लिए थोड़ा कम फ़ी पेमेंट रहेगा, जनरल के लिए ज़्यादा रहेगा, ओबीसी एंड बाकी सबके हिसाब से रहेंगे। एंड वंस यू डू दैट, ये एक बार आपने उस चीज़ को कर दिया तो आपकी एक प्रोविजन लिस्ट बनेगी। एंड उस प्रोविजन लिस्ट के ऊपर ही बेसिकली रैंक डिसाइड होता है। तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना है एंड आपको अपने एफसी सेंटर्स पे जाना है। जो आपको एक बुक दिया जाएगा, हैंडबुक, उसमें आपको सारे सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई रहेगी। आप अपने नज़दीकी सेंटर में जा सकते हैं। एक बार आप नज़दीकी सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे आपके सारे इंफॉर्मेशन को वापस वैलिडेट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ अभी आपने सिर्फ भरा था उसको, लेकिन किसी ने वैलिडेट नहीं किया, वहाँ पे वैलिडेशन होगा। और अगर आपका इंफॉर्मेशन गलत साबित हुआ, जो भी आपने भरा था, तो आप राउंड के प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए इंफॉर्मेशन करेक्ट भरना। एंड एक बार उन्होंने आपको पास किया तो फिर उसके बाद आप अपने चॉइस फिल करेंगे। मान लीजिए किसी एक कॉलेज का आप कोई एक ब्रांच भर रहे हैं, फिर सेकेंड ऑप्शन में आप कोई दूसरा कॉलेज, उसका ब्रांच, आप इस तरीके से भर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद लिस्ट बनेगा आपके पूरे मेरिट के ऊपर। एंड मेरिट के लिस्ट बनने के बाद जो आपके रैंक्स, जो लिस्ट बनेगी वो आपके रैंक्स के ऊपर भी डिपेंड होगी। एंड फिर एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो रैंक्स बनते हैं वो ऑल ओवर महाराष्ट्र के भी बनते हैं, प्लस वो सेक्शनल रैंक्स भी बनते हैं। अब आप कहेंगे सेक्शनल रैंक्स क्या होता है? सेक्शनल रैंक्स जो होता है वो बेसिकली सेक्शन वाइज में डिवाइड करता है, जिनको कुछ लोग प्रोविजनल रैंक्स भी बोलते हैं। सो सेक्शन वाइज में डिवीजन क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो एससी कैटेगरी का है या ओबीसी कैटेगरी का है, तो उसके सेक्शन के हिसाब से भी बनता है कि महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी में उसका क्या रैंक आ रहा है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको उससे भी एक आइडिया लगता है कि भले आपका कहीं पे ओवरऑल महाराष्ट्र में रैंक पीछे जा रहा है, लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी में रैंक आपका आगे आ रहा है तो आपको मालूम पड़ता है कि आपके एडमिशन्स के लिए कौन से पोजीशंस आपको मिल सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप कॉलेज को फिल कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजर्वेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 13% रिजर्वेशन मिलेंगे, एसटी के तो 7%। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि परसेंट के वाइज क्या है, मतलब मान लीजिए 200 सीट्स हैं और उसमें से 50% सीट्स रिजर्व्ड है, तो वो जो 50% सीट्स होंगे, मतलब वो टोटल 100% सीट होंगे, 100 सीट्स होंगे, 50% सीट्स ऑफ 200 इज 100 सीट्स।
तो 100 सीट्स में से 13 जो सीट्स होंगी वो एससी कैटेगरी के लिए जाएंगी, 7 जो सीट्स रहेंगी वो एसटी कैटेगरी के लिए जाएंगी। उस तरीके से अगर आप देखेंगे, आप ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगा, जो आपका अगर इस परसेंटेज को आप टोटल ऐड करते जाते हैं एंड जो परसेंटेज होगा उससे आपको बेसिकली वो सीट्स मिलेंगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं NT1 का हूँ, NT2 का हूँ, तो मुझे कितना सीट्स मिलेगा, क्या चांसेस है। तो आप समझ सकते हैं कि NT2 को थोड़ा ज़्यादा परसेंट ऑफ रिजर्वेशन है एज कंपेयर टू NT3 एंड NT1। एंड OBCs के लिए 19% का सीट्स है, SEBC के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 16% का सीट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप अपने कैटेगरी को चेक कीजिए, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं एंड उसके हिसाब से आप बेसिकली अपने हिसाब से आप कॉलेजेस एंड आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो आप वही सारे कॉलेजेस भरें। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम देखेंगे इसके बाद कि कैसे आपको सारे कॉलेजेस के लिस्ट एंड उनके कट ऑफ मिलेंगे एंड वो सारे भी मैंने वैलिडेट किए और 100% वो करेक्ट आते हैं। लेकिन बस मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ कि इंडिया बडी जो चैनल है वो बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है। हमारा एम है कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फ्री हो जाए, इसलिए मैं फ्री वीडियोस इंडिया बडी में डालता रहता हूँ। सो आप देख सकते हैं इसके प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ये जो मैंने प्लेलिस्ट आपके सामने जो इमेजेस रखे हैं ये सारे महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से रखे हैं। सिमिलरली आपको बेसिकली जेई और नीट के लिए भी वीडियोस मिलेंगे और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। सो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं या जो भी अच्छे बच्चे जो क्लासेस नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए सारा एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल रहे। इस पे आपको IT CS इलेक्ट्रॉनिक सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आगे प्लेसमेंट्स के भी लेक्चर्स मिलेंगे, तो आपको इंजीनियरिंग में भी यूजफुल होगा। सो अभी जो हम देखेंगे इसके बाद वो है बेसिकली आपको कि कैसे आपको कॉलेजेस करना है। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा एंड उसी के बेस पे आप कॉलेजेस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं कि कैसे आप सारे कॉलेजेस के लिस्ट ढूंढ सकते हैं एंड उसके कट ऑफ्स को चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कैसे हम कोई भी कॉलेज के कट ऑफ्स और जो भी आपके एक्सपेक्टेड कॉलेज है और जो आपका ड्रीम कॉलेज है उनके कट ऑफ्स क्या है, और कोई कॉलेज आपके आसपास का कि उसका कौन सा ब्रांच का कितना कट ऑफ है, उस सारी चीज़ के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ और इसी लिंक को आपको यूज़ करना है। आप सोचेंगे मैं इस लिंक पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि मुझको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मुंबई से आए हैं, पूना से आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, लोग मुझे पूछे कि कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा। तो मैं सारे कॉलेजेस के लिस्ट नहीं बना सकता, लेकिन इस लिंक पे आपको सारे कॉलेजेस के लिस्ट मिलेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये जो लिंक है इसमें आपको सारे कॉलेज की डिटेल है एंड एज अ स्टूडेंट अगर समझो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कहीं पे और मुझको जानना है कि मेरे आसपास का कौन सा अच्छा कॉलेज है और वो मेरे फीस के लेवल में या जो मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन है या जो मेरा कास्ट सिस्टम है उनको वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि मेरा एडमिशन हो सकता, तो आप सारी चीज़ें इस पर देख सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन से मैंने कई प्लेसमेंट्स कंडक्ट किया और कई जगहों पे मैंने इंटरव्यू लिया है, तो मुझको मालूम है कि ये जो डिटेल इस लिंक पे है वो 101% करेक्ट चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो मुंबई में रहता है तो वो सिटी बेसिकली मुंबई सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर उसको कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाना है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है, मैकेनिकल, आप कोई भी, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट में क्या हो गया, मतलब मैंने मुंबई सेलेक्ट किया एंड IT सेलेक्ट किया। अब मुझको बहुत सारे कॉलेजेस के लिस्ट आ रहा है कि जिसमें IT है, तो आप देख सकते हैं सरदार पटेल है या KJ सोमैया कॉलेज है, कोई भी एक कॉलेज। मान लीजिए मुझे KJ सोमैया कॉलेज का कट ऑफ चेक करना है कि कितना उसका कट ऑफ जाता है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कट ऑफ के पहले यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे आपको फीस भी लिखी है। तो इस साल की फीस है 2,86,000 पर ईयर, फर्स्ट ईयर की फीस है। सिमिलरली अगर आप सरदार पटेल का देखेंगे 1,58,000। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो फीस होगी उसके ऊपर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है, इसकी रेटिंग क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। या मान लीजिए एक DJ संघवी जो कॉलेज है, इसमें भी अगर मुझे फील हो रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसका कट ऑफ क्या जाता है, तो इसकी भी फीस देख रहे हैं 1,79,000। तो जब कभी भी आपको किसी कॉलेज का कट ऑफ चेक करना है, आपको एडमिशन 2020 पे क्लिक करना है। अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको उस समय कोई दूसरा ईयर के बारे में बताया जाएगा। अब आप यहाँ पे आपको
कोर्स एंड फीस मालूम पड़ेगा, रिजल्ट रिव्यूज। हमारा जो मेन एम था वो है कट ऑफ चेक करने को। तो जब मैंने कट ऑफ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जेई मेंस का वो कट ऑफ दिखा रहा है, आपको साथ ही साथ सीईटी का भी कट ऑफ दिखाएगा। बट सिंस ये मोबाइल पे मैंने ओपन किया इसलिए इस पे वो सिर्फ जेई मेंस दिखा रहा है। अगर आप इसको लैपटॉप पे ओपन करते हैं या इसकी कैटेगरी को आप चेंज करते हैं तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, और अगर किसी कॉलेज में जाना है तो कौन सा फील्ड आपको भरना है एंड उसका कट ऑफ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी। आप यहाँ से कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी की थी, तो अगर आपको कहीं पे एससी एसटी उनकी क्या कैटेगरी से, आप उन सारी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। सो ये थे बेसिकली लिंक्स, एंड अभी आगे जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है इनके रेफरेंस लिंक एंड बाकी सारे प्रोसीजर्स कि कैसे उन चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम कॉलेजेस के लिस्ट पता कर सकते हैं और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि उनके कट ऑफ्स क्या रहेंगे। तो रेफरेंस के लिए अगर आप देखेंगे ये दोनों लिंक्स आपके पास है। जैसे मैंने एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात किया तो उसके भी सारे लिंक्स हैं, प्लस अगर आपको कॉलेजेस वाले लिंक चाहिए तो वो भी सारे लिंक्स हैं, एंड ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चे हैं महाराष्ट्र के जिनको एजुकेशन जो करेंटली 11th या 12th में वो भी सीख सकें। एंड अगर आप इंजीनियरिंग में हो, आपको एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको आपको विद इन टाइम पीरियड में मैं आपको उसको रिप्लाई करूंगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।